कहानी की शुरुआत होती है मंगोलिया के डिजर्ट एरिया को दिखाते हुए, जहां पर हम कई सारे वर्कर को देखते हैं। दरअसल उनको खबर मिली थी कि यहाँ पर तेल की खदान है, लेकिन यह खबर बिल्कुल झूठी थी। जिसके बाद इन सभी को यहाँ से फिर से वापस जाना था। लेकिन यह मंगोलिया शहर ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान था, इसीलिए इन सभी वर्कर को वापस ले जाने के लिए यहाँ पर एक प्लेन भेजा जाता है। प्लेन के लैंड होते ही सभी वर्कर्स अपना अपना सामान पैक करके प्लेन में घर वापस जाने के लिए चढ़ जाते हैं। इस प्लेन के पायलट का नाम था फ्रैंक और उसके साथ उसका को पायलट भी था। प्लेन के टेक ऑफ करने के कुछ समय बाद इन सब की मुलाकात होती है एक बहुत बड़े तूफान से। यह तूफान देखकर को पायलट कहता है कि हमें इस प्लेन को कहीं पर लैंड कर देना चाहिए, नहीं तो हम इस तूफान से क्रैश कर जाएंगे। लेकिन पायलट को पायलट की बात नहीं मानता। वह कहता है तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, अभी मैं इस तूफान की बत्ती गुल करता हूँ। जैसे प्लेन तूफान के बीच पहुंचता है, वैसे फ्रैंक की हवा टाइट हो जाती है। वह रेडियो से कनेक्ट करने लगता है, लेकिन उसके संपर्क करने से भी कोई फायदा नहीं होता। इसी के बीच उनके प्लेन में एक और गड़बड़ी आ जाती है। उनका एक इंजन पूरी तरीके से बंद हो जाता है। यह सब देखने के बाद फ्रैंक की बुद्धि खुलती है और वह इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उन पायलट को अंदर से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। लैंडिंग के दौरान प्लेन के पीछे का हिस्सा एक चट्टान से टकरा जाता है और प्लेन के पीछे एक बड़ा सा छेद हो जाता है, जिससे कि वहां से एक वर्कर निकलकर बाहर भी गिर जाता है और उसकी तुरंत वहां पर मौत हो जाती है। और धीरे धीरे इनका प्लेन रेगिस्तान के नीचे जमीन पर खिसकते हुए एक जगह रुक जाता है। प्लेन के स्थिर होने के बाद पता लगता है कि उस प्लेन में 2 और वर्कर की मृत्यु हो चुकी है। अब ये सभी बुरी तरीके से इस रेगिस्तान में फंस चुके थे। प्लेन से बाहर निकलते ही ये सबसे पहले अपने राशन को चेक करते हैं। इनके पास इतना राशन था कि जो कि 1 महीने तक आराम से चल सकता था। उनमें से एक आदमी बताता है कि मैंने पहले भी ऐसे कई सारे एडवेंचर किए हैं, मैं यहाँ से पैदल ही जा सकता हूँ। तब उनमें से एक आदमी बताता है कि अबे साले, इतनी गर्मी में अगर तू जाएगा तो इस रेत में भुन के राख हो जाएगा और ना ही तेरे को रास्ता पता है, बस तो इस सिर्फ रेगिस्तान में चारों तरफ घूमता रहेगा। उस आदमी को यह बात समझ में आ जाती है। वह कहता है चल ठीक है भाई, मैं नहीं जाता। उसी रात जब ये सभी सो रहे होते हैं तो बाहर एक तूफान आता है, लेकिन रात में उन्हीं में से एक बंदा वहाँ से बाहर निकलता है पेशाब करने के लिए। लेकिन रास्ते में उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वह लुढ़कते हुए एक जगह जाकर पहुंच जाता है। अब वह उस तूफान में बुरी तरीके से खो चुका था। सुबह उठने के बाद बाकी सब वर्कर देखते हैं कि उनमें से एक आदमी गायब था। सब उस आदमी को खोज रहे थे। तभी एक लड़की फ्रैंक से जाकर पूछती है कि क्या हम सबको कोई बचाने भी आएगा या फिर हम सब यहीं मर जाएंगे। तब फ्रैंक बताता है इसका कोई भी पता नहीं, क्योंकि हम सभी रास्ता भी भटक चुके हैं और ऊपर से इस रेगिस्तान में कौन ही आएगा हमें ढूंढने के लिए। यह बात सुनकर सभी की उम्मीदें टूटने लगती हैं। तब उनमें से 2 बंदा कहता है कि हम दोनों यहाँ से पैदल ही जाएंगे। लेकिन जब वे दोनों अपने साथ पानी ले जा रहे थे, तब फ्रैंक उससे लिए साफ साफ मना कर देता है। पानी के लिए इन दोनों के बीच झगड़ा होता है, जिससे कि सारा का सारा पानी वहीं पर गिर जाता है। तभी उन्हीं में से एक पढ़ा लिखा आदमी जिसका नाम एलियट था, वो बताता है कि मैं इस प्लेन को फिर से बनाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले भी प्लेन बनाने वाले कारखाने में काम किया है। एलियट की बात सुनकर उन सबके बीच में एक आशा आती है। लेकिन ये साला पायलट हर बात में टांग अड़ाता था। वो कहता था कि यह सब कोई बच्चों का खेल थोड़ी है जो तू प्लेन बना लेगा। इसके अगले दिन वहाँ का एक आदमी और निकल जाता है। वह लेडी भी उसे ढूंढने के लिए वहां जा रही थी। तब फ्रैंक उसे मना कर देता है, तुम रहने दो, मैं जाता हूं उसे ढूंढने। वह ढूंढते ढूंढते उस चट्टान तक पहुंच जाता है जहां पर वह प्लेन का एक्सीडेंट हुआ था और वहीं पर उसे उस आदमी की लाश मिलती है जो कि शुरू में ही प्लेन के ऊपर से गिर चुका था। तभी फ्रैंक देखता है कि वहाँ पर बुलेट की शील्ड पड़ी थी और उसके शरीर से कपड़े भी गायब थे। तभी फ्रैंक को वह आदमी में मिल जाता है जिसे कि वह ढूंढने के लिए यहाँ आया हुआ था। वह बताता है कि मैं तो यहाँ इसकी हाथ से घड़ी लेने के लिए आया था, क्योंकि वह घड़ी मेरी थी। लेकिन आकर पता चलता है कि उसके हाथ में घड़ी ही नहीं थी। ये दोनों वापस अपने प्लेन के पास चले आते हैं। वे दोनों वापस आकर बताते हैं कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि इस रेगिस्तान में कोई और भी रह रहा है जिनके पास बंदूकें भी हैं। इसीलिए फ्रैंक भी प्लेन बनाने के लिए तैयार हो जाता है। ये सभी दिन भर आराम करते थे और रात में काम किया करते थे, क्योंकि धूप इतनी तिगड़ी थी कि अगर ये काम करने के लिए बाहर निकलते तो उनके शरीर का पानी खाली हो जाता। लेकिन इसी के बीच इनके बीच एक घटना होती है कि दरअसल ये सभी प्लेन के फ्यूल से लाइट भी जलाया करते थे और उसे प्लेन उड़ाने के लिए बचा कर रखते थे। लेकिन एक दिन बिल्डिंग के समय उनकी खुद चिंगारी जाकर इनके तेल में गिर जाती है, जिससे कि वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है।
हालांकि इस ब्लास्ट में किसी की जान नहीं जाती, लेकिन उनका काफी ईंधन जल चुका था। अब उनके पास सिर्फ उतना ही ईंधन था जिससे कि प्लेन एक बार उड़ सकता था, जिसके बाद से वो रात के बजाय दिन में काम करने लगे। भले ही गर्मी हुआ करती थी, प्लेन की एक और का हिस्सा तैयार हो चुका था। आज ये सभी एक विंग जोड़ने वाले थे। अगर वह विंग एक बार भी गिरता तो इनकी सारी उम्मीद पर पानी फिर सकता था, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि इनके प्लेन का विंग सही तरीके से लग जाता है। इस विंग के लगने के बाद सबकी उम्मीद पक्की हो चुकी थी, तो वह किसी न किसी तरह से वहाँ से निकल ही जाएंगे। हालांकि इसमें कुछ काम बाकी हुआ था, लेकिन काफी हद तक प्लेन तैयार हो चुका था। ये सभी अपने प्लेन का नाम फीनिक्स रखते हैं, क्योंकि फीनिक्स का मतलब था रेगिस्तान से पुनर्जन्म। एक दिन रात को ये सभी दूर से एक टेंट देखते हैं, जहाँ पर कई सारे घोड़े भी बांधे हुए थे और वहाँ पर लोग सो रहे थे। फ्रैंक बताता है कि हमें उनसे पानी के लिए मदद लेनी चाहिए, लेकिन एलियट इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। एलियट के मना करने के बावजूद भी फ्रैंक उनमें से एक वर्कर को अपने साथ ले जाता है। जब वे एक स्मगलर से पानी के लिए पूछते हैं तो वह बिना सोचे समझे वर्कर को मार देता है। फ्रैंक यह देखकर उसके ऊपर गोली से वार कर देता है और धीरे धीरे करके कई सारे स्मगलर को मार देता है, लेकिन उनमें से एक जख्मी स्मगलर वहां से भाग निकलता है और उनमें से एक स्मगलर को वह पकड़कर अपने साथ लाते हैं। उनमें से कुछ वर्कर कहते हैं कि इसे मार दो, लेकिन फ्रैंक मना करता है। जब सभी इस बात पर डिस्कशन कर रहे थे, तब एलियट निकलकर उसे बिना सोचे समझे शूट कर देता है। जब फ्रैंक उससे इस बात के पूछता है तो तब एलियट कहता है कि इसमें पूरा का पूरा दोष तुम्हारा है, क्योंकि मैंने मना किया था कि वहाँ पर मत जाओ, तब भी तुम वहाँ गए और हमारे एक साथी को मरवा भी दिया, और तुम किसी के काम के नहीं हो। सारा का सारा काम मैं करता हूँ और तुम सब बैठ के आराम करते हो। अब मैं कोई प्लेन में ही नहीं बनाऊंगा। वह यह सब करके प्लेन के अंदर चला जाता है, जिसके बाद वह लेडी जाकर एलियट को समझाती है कि इन सब के बारे में छोड़ो, हमें यहाँ से बाहर निकलना है। अगर तुम नहीं काम करोगे तो कौन करेगा, क्योंकि तुम ही तो इसमें मास्टरमाइंड हो। जिसके बाद फ्रैंक आकर उसे सॉरी बोलता है और एलियट फिर से काम करने के लिए तैयार था। अब यह और तेजी के साथ काम करते हैं, क्योंकि वे सभी स्मगलर कभी भी वहाँ पर आ सकते थे। इसी के बीच फ्रैंक को एक मैगजीन मिलती है जो कि एलियट की थी। उस प्लेन में टॉय प्लेन के मॉडल थे, यानी कि एलियट टॉय प्लेन बनाया करता था। यह बात सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं और कहते हैं कि ये प्लेन उड़ेगा भी? तुम तो बच्चे वाले खिलौने बनाते हो, ये कब से बनाने लगे? एलियट कहता है कि भले ही मैं छोटा खिलौना बनाता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि कैसे बनेगा। अब उन सब की उम्मीद टूट चुकी थी। तभी इसी के बीच एक हवा आती है और हवा इतनी जोर की होती है कि वह प्लेन थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने लगता है। यह सब देखकर सभी समझ जाते हैं कि यह प्लेन जरूर उड़ेगा, लेकिन यह हवा धीरे धीरे तूफान में बदल जाती है और यह रेतीली हवा पूरे तरीके से उस प्लेन को अपने आप जमीन में धंसा देती है। तूफान खत्म होने के बाद वो सब देखते हैं कि प्लेन पूरी तरीके से ढक चुका था। अब उन्हें इस प्लेन को बाहर निकालना था, क्योंकि पहले भी इन्होंने इस पर काफी मेहनत की है। सभी लोग एक रस्सी के साथ मिलकर उस प्लेन को वहाँ से निकालकर वहाँ ले जाते हैं जहाँ पर रेत नहीं थी, एक साफ रनवे। वे लोग प्लेन को स्टार्ट करते हैं। पहली बार तो वह स्टार्ट नहीं होता, लेकिन बार बार करने पर आखिरकार एक बार स्टार्ट हो जाता है। वे सभी प्लेन में बैठे हुए थे, तभी स्मगलर्स घोड़ों पर उनको चारों तरफ घेर रखे थे। एलियट प्लेन को तुरंत ही रनवे पर दौड़ाने लगता है। दरअसल इस प्लेन को इस तरह डिजाइन किया गया था कि इसमें अंदर बैठने की जगह नहीं थी, इसलिए सब प्लेन के ऊपर ही चढ़े हुए थे। उधर पीछे से स्मगलर्स गोलियां चला रहे थे, लेकिन किसी को भी गोली नहीं लगती। जैसे ही वहाँ का रनवे खत्म होता है और एक खाई में जाकर प्लेन गिरता है, तब उन स्मगलर्स को लगता है कि पागल लोग खुद ही जाकर खाई में कूद गए। लेकिन इसके दूसरे ही समय में वह प्लेन ऊपर की तरफ एक बड़ी उड़ान भरता है। प्लेन में सवार हुए सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि महीनों की मेहनत आज उनकी रंग लाई थी। इस तरह वे सभी उस प्लेन की हेल्प से उस रेगिस्तान से वहां से निकल जाते हैं। और इसी उम्मीद के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मूवी पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो चलो मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।